मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और अब से मैं अब इस वीडियो की जो भी हमारी एनालिसिस वीडियो होती है उसके लास्ट में मैं कवर करूंगा कि नेक्स्ट डे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं या नेक्स्ट डे के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें। और मैंने कल की वीडियो में भी ये सारी चीजें कवर की थी। और अगर आपने कल की वीडियो पूरी देखी होगी ना, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर सुबह सुबह में मार्केट नीचे भागने लगे तो यहाँ पर पुट मत ले लेना तुरंत, नहीं तो ये आपका खा जाएगा। और जैसे कि आज खाया है, इनफैक्ट मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ से कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे ऊपर तक के लिए, यहाँ तक के इस लेवल तक के लिए, तो आप बाई जरूर करना। ये चीज मैंने अपनी आपको कल की वीडियो में बोली थी और आज सुबह मैंने यही किया भी है। ठीक है, तो देखो सुबह मार्केट क्या हुआ, इसी लेवल में आज ओपन होता है, जो कि बहुत अच्छे साइंस है। ठीक है, मार्केट अगर सुबह की लेवल इस लेवल को अगर 5 मिनट की कैंडल निकालता तो पहला, फिर ये उसके ऊपर ये, ठीक है, और मे भी ये हो सकता था बीच में अगर रुकता तो, अगर कैंडल यहाँ पर ये लेवल्स थे ऊपर के लिए, जो मैं बैठा हुआ था कि अगर इसके ऊपर तोड़ता 5 मिनट का कैंडल तो मैं ऊपर के लिए कॉल लूंगा। बट क्या हुआ, उसने इस लेवल को रीटेस्ट किया नीचे जाके और यहाँ से फिर एक ऊपर के ऊपर बाउंस बैक दिया। ठीक है, तो ये जो जोन है ना, ये वाली जो जोन है नीचे की, आप पीछे कैंडल्स में जाके देखना, मतलब पीछे चार्ट में जाके देखना, ये ना बहुत अच्छा बाइंग जोन है। ठीक है, हर जगह पे देखो जहां पर मार्केट रुक रहा है ना, वो बाइंग जोन पे ही रुक रहा है, जो पिछले बाइंग जोन रहे हैं अच्छे, इस जगह पे मार्केट आके ऐसे भागा है, आके ऐसे भागा है बहुत तेजी से। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत तो एक ट्रेड बनता ही नहीं था। अगर इस जगह को हमको तोड़ना है ना, तो यहाँ पर समय बिताना पड़ेगा, जो कि आज मार्केट किया सारा दिन, आज बहुत अच्छे से इस जोन में समय बिता लिया है। देखो दिख रहा है, ये जो आज मार्केट ने पूरा इस जोन में समय बिताया, जो हमारा जो बाइंग जोन था। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को अक्सर और भी बताया कि अगर किसी जगह पे हम समय बिता रहे हैं तो उस जगह के लोगों को भगा रहे हैं, उनको डर, उनके दिमाग में डर बैठेगा। अब देखो मैं आपको उस दिन बोला भी था कि अगर मान लो नीचे यहाँ पर बाइंग जोन है, अगर बायर्स को यहाँ भगाना है तो मार्केट को यहाँ समय बिता के नीचे तोड़ना पड़ेगा, तब ये बायर्स भागेंगे यहाँ से। अगर मार्केट तेजी से आएगा और तेजी से चला जाएगा तो यहाँ पर बायर्स बैठे ही रहेंगे। अगर समय बिताने लगता है ना, तब इनकी फटती है। सेम ऐसे सेलर्स के लिए भी होता है, अगर यहाँ पर टूट नहीं पा रहा ना बार बार रेजिस्टेंस, और यहाँ समय बिता के ऊपर तोड़ देना, तब ये भागने लगेंगे। तेजी से आएगा और तेजी से वापस आ जाएगा, ऐसे में नहीं भागेंगे यहाँ जब तक समय नहीं बिताएगा। मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर समय बिता के। अब देखो एक बहुत खास खबर कि अभी जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो अभी न्यूज पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भैया ये बैंक एक डिफॉल्ट कर गया है। सेम आज या कल में एक और सिग्नेचर बैंक है, उसने भी डिफॉल्ट किया, ये भी यूएस का एक बैंक है। तो अब एक चीज ध्यान रखो, अभी न्यूज को वॉच करो। ठीक है, बहुत ध्यान से न्यूज को वॉच करो। एक भी बैड न्यूज ना मार्केट को, हमारे देखो जो हमारे बैंक्स के फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा हमारे जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल बॉडी है उन्होंने कहा है, लेकिन उन यूएस मार्केट का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी पड़ता है। और ना अगर आप चार्ट देखोगे, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया और एसबीआई हो गया, इन तीनों अपने सपोर्ट पे बैठे हुए हैं अभी। ठीक है, एचडीएफसी और आईसीआई सपोर्ट, एसबीआई है हल्का सपोर्ट से थोड़ा ऊपर बैठा हुआ है, ये तीनों ना अभी बहुत अपने अच्छे सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। अगर ये सपोर्ट टूटेगा, तीनों में से किसी एक का भी, मेजरली एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, इन दोनों में से किसी का भी सपोर्ट टूटेगा ना, तो मार्केट को बहुत अच्छा, उसका देखा देखी में दूसरा बैंक भी सपोर्ट तोड़ेगा और मार्केट ना बहुत अच्छा 1000 पॉइंट उस दिन जो हमने मिला है ना, सेम वैसे ही फिर से दिख जाएगा। तो न्यूज को वॉच करो। अगर ये न्यूज भी नहीं तो इनके लेवल्स को वॉच करते रहो, इनके सपोर्ट को। अगर किसी का भी सपोर्ट टूटता है ना, तो बहुत भारी फॉल आएगा फिर से। और अगर एक न्यूज आ जाता है, कुछ निगेटिव न्यूज आ जाता है, तो भी हमको बहुत अच्छा, फिर वो फिर उसी सपोर्ट तोड़ने का ही काम करेगा, वो निगेटिव न्यूज। ठीक है, अगर कुछ निगेटिव न्यूज आ जाता है बैंक से रिलेटेड, यूएस मार्केट में भी हो गया, तो उसका इम्पैक्ट इधर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और हम लोग देखो ऑलरेडी इसके सपोर्ट में भी बैठे हुए हैं, ये जोन टूटेगा तो फिर नीचे हम लोग को बहुत अच्छे फॉल मिलेंगे। ठीक है, अब देखो सुबह के इस 5 मिनट वाले कैंडल्स में, आप सुबह 5 मिनट के चार्ट में आप इस मूव को नहीं पकड़ सकते। मैंने आपको अक्सर कहा है ना कि सुबह के 15 वाले जो मिनट के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, सुबह जो 15 मिनट के ट्रेड्स होते हैं, इसमें मोस्टली मैं प्रिफर करता हूँ 1 मिनट का चार्ट। अगर कुछ सिनारियो बन रहा था, कभी कभी 5 मिनट के चार्ट में भी सुबह के 15 मिनट वाले ट्रेड मिल जाते हैं, लेकिन मेजरली मैंने नोटिस किया है कि 1 मिनट वाले में मिलते हैं, और बहुत बार 1 मिनट वाला नुकसान भी करा देता है। तो 1 मिनट और 5 मिनट को एक साथ वॉच करते रहो कि मार्केट कर क्या रहा है, वहां पर कैंडल्स कर क्या रहे। मुझे ये पता था बहुत अच्छा बाइंग जोन है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए मैंने कल की वीडियो में बताया था कि यहाँ से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे तो यहाँ तक के लिए बाइंग आप कर सकते हो। और आज सुबह हुआ भी है, सेम मेरा सेटअप बना। अभी मैं 1 मिनट की चार्ट में जाके आपको समझाता हूँ। देखो मार्केट नीचे आया, कल का जो लो था
उसको तोड़, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दिया, सेकंड कैंडल उसको नीचे तोड़ दिया, ये ठीक है। ये लास्ट कैंडल जो ये बना है ना ग्रीन सा छोटा सा कंफ्यूजन कैंडल, वो है आखिरी कैंडल, सेकंड कैंडल का मतलब सेकंड जो 5 मिनट वाला कैंडल था ना उसका ये आखिरी कैंडल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आखिरी कैंडल है 10वां, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये हमको कंटिन्यूसली हायर लोस हायर लोस हायर लोस बनाया, जो मेरा सेटअप है मैं आपको कितनी बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। हायर तीन तीन मेरे को वो ये 20 मिनट वाला सेटअप है ये मेरा, ठीक है। और ये सेम कभी कभार ये 5 मिनट वाले सुबह सुबह में काम करता है कभी कभार, ठीक है। मेजरली मैं इसको प्रीफर करता हूँ 5 मिनट वाले ही चार्ट में, मेरा सेम सेटअप उसमें भी वर्क करता है। बाइंग जोन हो पहला, उसके बाद कंटिन्यूसली तीन बना दे, और जो हायर लोस अगर नीचे सपोर्ट के पास बन रहा है, सेम इसका जस्ट उल्टा अगर ऊपर रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो जो लोअर हाइस बनते जाएं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में क्या होता है, हायर लॉस, 3 हायर लॉस और एक बुलिश बॉडी, ठीक है। ये है मेरा प्यारा सा कंडीशन, लेकिन ये कभी कभार सुबह के 15 मिनट में भी ये बन जाते हैं, और जैसे आज बना है देखो 3 हायर लॉस और एक उसके बाद बुलिश बॉडी, ठीक है। इसके जस्ट बनते ही मेरा अगले कैंडल पे यहाँ पर बाई था, और देखो इसने इस लेवल जो हमारा कल का लो था उसके अंडर क्लोजिंग भी दे दी थी, ठीक है। तो और पॉजिटिव है, पहला दूसरा तीसरा ये मेरा बना, और ये चौथा जैसे बुलिश बॉडी बना, ये ऑलरेडी हमारे कल के क्लोज के अंदर आ चुके थे हम लोग, और ये मेरा फिर प्यारा सा सेटअप भी बन गया था यहाँ पर। और उसके बाद ये देखो सीधा इसने मुश्किल से 3 मिनट ही लिए, 3 मिनट में हमारे टारगेट को हिट भी किया, ठीक है। तो ये सुबह सुबह बहुत अच्छा एक ट्रेड हो गया था आज के डेट में। और इतना होने के बाद ना मैं क्या करता हूँ, मैं चुपचाप 1 मिनट का चार्ट बंद कर देता हूँ। देखो फिर हमने यहाँ पर एक टारगेट बुक किया, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा टारगेट बुक हुआ है वो आज, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड मूव, यहाँ पर ये जो मूव आया वो मेरा छूट गया, ठीक है। मेरा यहाँ पर सेटअप फिर से बन रहा था, देखो जो अभी चीजें मैंने बताई, एक लोअर हाइज बन रहे थे, दो एक आग और लोअर हाई बनता, फिर ये नीचे की बॉडी बनाता, तो मैं एंट्री लेता। लेकिन देखो एंट्री कब लेना है, किस सिचुएशन पे लेना है, इसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग से इस सेटअप पे, पूरा जो मेरा सेटअप है ये वाला, ठीक है। और ये सेटअप आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब में आप खोज लो, ठीक है। ये सेटअप कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैं इसको बनाऊंगा कुछ दिन बाद। इसके ऊपर ये जो बाइंग और सेलिंग दोनों कंडीशंस के लिए मैं इसका सेटअप का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, ये रैली आ कहां से रही है ये मैटर करता है, ठीक है। जब ये बुलिश, ये जो सॉरी बियरिश बॉडी बनी, ठीक है, जैसे इसमें रैली हो रही थी, ठीक है, सुबह के 15 मिनट थे, तो वॉलेटिलिटी बहुत तेज रहती है, इसमें हम एक बार रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमको रिस्क नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ये बियरिश बॉडी बन रही थी, ठीक है, मान लो तीन हमने लोअर हाइस बनाए, उसके बाद ये बियरिश बॉडी बनी। तो अब इसको देखो कि भैया ये जो इसका जो ये रैली आ कहां से रही है, कितने पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, और आप इसको मेजर करोगे तो ऑलरेडी 170 से 180 पॉइंट के आसपास ये रैली आ गई थी यहाँ तक। तो इतने पॉइंट के बाद एंट्री लेना इस कॉल्ड मूर्खता, ठीक है, ये समझ लो अच्छे से। लेकिन यहाँ पर मार्केट रैली किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो आपको प्रॉफिट हुए होंगे, लेकिन मुझे ऐसे ट्रेड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले मार्केट यहाँ पर कितना भी लोगों को करोड़पति बना दे। मेरा एंट्री तभी होगा जब मेरा सेटअप यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। यहाँ पर मेरा सेटअप सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैंने एंट्री नहीं ली, ठीक है। यहाँ पर हुआ था इसलिए मेरी एंट्री बनी थी, और सुबह के एक अच्छा ट्रेड हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। ये मूव मेरा पूरा छूटा। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, देखो फिर मार्केट यहाँ से जब फॉल लिया ना, तो ये एक छोटा सा जोन बना लिया था, ये देखो दिख रहा है, ये एक छोटा सा मार्केट ने यहाँ पर एक जोन बना लिया। अब मैं देखो अक्सर मैं आपको रोज ही शायद कवर कर रहा हूँ कि रोज के मार्केट में एक जोन, कभी ना कभी एक जोन तो बन ही रहा है, सुबह मिल रहा है, कभी हम लोग को थोड़े लेट में मिल रहा है, जोन मिल ही रहा है हमको, ठीक है। अगर आपने शूटिंग स्टार को, ये मैं इसको शूटिंग स्टार मान रहा हूँ, हो सकता है आप इसको दोजी मान रहे हो, ठीक है। तो सबका अपना अपना देखने का नजरिया है, ठीक है। यह हो सकता है किसी ने यहाँ पर इसके जो जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा, ये जोन था हमारा, ठीक है। मैंने इस शूटिंग स्टार बनते ही इस कैंडल पे यहाँ पर जैसे ही इसका अगला कैंडल बनना चालू हुआ था, मैंने वहां ट्रेड ले लिया था इस यहाँ तक के लिए, ठीक है। और हो सकता है आपको ये अगर शूटिंग स्टार में नहीं भी ट्रेड मिला होगा, तो आप इस जोन के ब्रेकआउट पे जो कि यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ से ट्रेड लेते तो 80-90 पॉइंट यहाँ पर कहीं नहीं गए, तो भी आपको स्ट्रेट 80-90 पॉइंट मिलते, ठीक है। मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था, और यहाँ से यहाँ ये हमारा पूरा प्रॉपर आया। देखो मेरा कंडीशन यहाँ पर कैसे सेटिस्फाई हुआ, यहाँ पर शूटिंग स्टार मैंने क्यों ट्रेड किया, ठीक है, जोन बनाया, ठीक है। अब जोन में क्या होता है, अब जोन का देखो, जोन का प्रॉपर ये सपोर्ट हो गया, जोन का ये रेजिस्टेंस हो गया, इस चीज को समझ लो। रेजिस्टेंस के पास जाके मेरा शूटिंग स्टार बना, और ऑलरेडी मार्केट ने इस जोन में 20 मिनट पहले बिता लिया था, और शूटिंग स्टार को मिला के 25 मिनट हो जाता, ठीक है। और मुझे नीचे का यहाँ पर 150 पॉइंट का रेंज खाली मिला हुआ है, पता है यहाँ पर, और नीचे में ये टारगेट भी है। तो अब देखो नीचे में ये जोन है, अगर ये जोन 100 पॉइंट से बड़ा होता तो सबसे पहला मेरा टारगेट मैं 100 पॉइंट, जहां पर भी वो जोन का नीचे सपोर्ट जोन होता ना, वहां पर बुक करता। लेकिन अगर ये जोन 40-50 पॉइंट का है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये उस जोन को तोड़ते हुए सीधा नीचे जाएगा, ठीक है। यही तो एक खासियत है इस शूटिंग स्टार का। और वैसे ही सेम इसके जो हैमर है, अगर जोन में बनते हैं तो ठीक है, लेकिन वही कि आपके जोन का जो
जो जोन का हाइट है ना वो मैटर करता है यहाँ पर कि 100 पॉइंट से बड़ा है या 100 पॉइंट से छोटा है। इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर एक ना वीकेंड्स पे मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि हर वीकेंड्स पे मैं कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनके ऊपर मैं प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर से हमको यहाँ पर फिर बुकिंग हुई और उसके बाद हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है समझ नहीं आता। यहाँ पर जरूर समझ में आया कि यहाँ पर फिर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ ट्रायंगल का, अब मैं वेट कर रहा था कि ये ठीक ठाक सा ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा, लेकिन ये इसने इतनी बड़ी ब्रेकआउट दी। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात हो जाता है ना, ये ब्रेकआउट जब दिया तो ये रैली कहाँ से आ रहा था, ये इतने पॉइंट की रैली थी जो कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की थी। तो अब 200 पॉइंट के बाद मैं नहीं घुसूंगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर घुस के प्रॉफिट बनाओगे तो आपको मुबारक हो, मुझे ऐसे ट्रेड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कब लेता, मान लो रिटेस्ट करने आता ना, फिर मैं जरूर लेता। ठीक है, ये हो सकता है इस लेवल के आसपास आता या इस लेवल के आसपास भी आता रिटेस्ट करने, या थोड़ा इस लेवल पे तो नहीं, ये वाली पे तो नहीं, इसको मिटा देता हूँ। ये वाली लेवल के आसपास अगर रिटेस्ट भी करने आता या इससे अगर यहाँ पर भी आता तो मैं बाई कर लेता इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और देखो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाता तो मैं क्लोजिंग का वेट करता कैंडल की, ना कि ऐसे छू के भाग जाए। ठीक है, क्लोजिंग का वेट करता है यहाँ पर, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता। लेकिन इसने क्या किया, इसने इस लेवल को भी रिटेस्ट नहीं किया, इसने सीधा यहाँ से भाग गया, तो मेरी एंट्री यहाँ पर नहीं हुई। भले यहाँ पर मार्केट कितना भी यहाँ पर से अगर यहाँ पर से ऊपर भी भाग जाता ना बहुत, तो भी मेरी एंट्री नहीं होती। मैं बोला ना मैं चलती ट्रेन में नहीं घुसता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ ट्रेन रुके मैं बैठूं फिर निकले। ठीक है, इस टाइप का, या वैसे ऐसे नहीं, ट्रेन जैसे ही निकलने वाली हो ना हमको पता चल जाता है किस डायरेक्शन में जा रही, घुस जाते हैं, ये बात है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी फिर हमारा ट्रेड छूटा, जैसे सुबेरे यहाँ पर हुआ था, ये वाली जो छूटी थी सेम वही, अब वही कंडीशन है यहाँ पर भी। रैली देखो, यहाँ पर जो मेरी एंट्री बन रही थी वो 170 पॉइंट के बाद मेरी एंट्री बन रही थी, तो ये मेरे कंडीशंस में सेटिस्फाई नहीं करता। सेम यहाँ पर जो मेरी एंट्री बन रही थी अब वो 200 पॉइंट के बाद बन रही थी, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी अगर वही एंट्री 70-80 पॉइंट का भी रहता यहाँ पर और यहाँ पर तो मैं ले लेता। ये जो जोन पूरा यहाँ से बना है और ये जो हाइट है, ये अगर 70-80 पॉइंट की होती तब मैं जरूर यहाँ पर से ट्रेड में घुस जाता, लेकिन ये इतने बड़े बड़े थे यार। देखो प्रॉफिट बुकिंग होती है, अगर इतने मेजर पॉइंट्स हो चुके हैं ना, 100 से अगर ऊपर पॉइंट्स हो चुके हैं, तो कहीं पर से प्रॉफिट बुकिंग होके मार्केट रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो चला गया, चलो ठीक है, लेकिन अक्सर नहीं होगा, ये चीज को ध्यान रखना। 100 पॉइंट से छोटा है, 70-80 के आसपास है तो एक बार रिस्क ले सकते हो, उसके ऊपर है तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखो मार्केट कुछ नहीं है, उसका सीधा नीचे आया है, उसका फिर ऊपर भागा है, यहाँ इस जोन फिर ये ट्रेड करने लायक तो था भी नहीं। अगर हाँ इस जोन के आसपास ये थोड़ा जाता, यहाँ कहीं जाता, थोड़ा सा समय बिताता, तो फिर मैं नीचे के लिए इस जगह के आसपास तक के लिए मैं फिर से ट्रेड लेता, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट यहीं गया और यहीं से सीधा नीचे भाग के आ गया, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था मार्केट। ठीक है, तो ये आज चीजें हुई हैं पूरी। ठीक है, तो चीजें ना अभी देखो बस ध्यान रखना कि न्यूज पे कि कुछ निगेटिव न्यूज तो नहीं आ रहा है, कुछ निगेटिव आएगा ना तो ये मार्केट वो एचडीएफसी या आईसीआईसीआई अपने सपोर्ट को तोड़ेंगे, तो ये मार्केट फिर से हम लोग को 1000 पॉइंट नीचे गिरता हुआ दिखेगा। देखो आज मार्केट ने क्लोजिंग किया है 39,481। ठीक है, 39,481, अभी भी हम लोग 39,500 के नीचे हैं। ठीक है, 39,500 के नीचे है। तो अगर कल फिर इसी जोन पे खुलता है ना, इसी जोन पे खुल जाता है, तो आप चुपचाप वॉच करना। ठीक है, तुरंत यहाँ पर बुलिश बेरिश होने की जरूरत नहीं है। इस जोन में जाके अगर वो 500 के आसपास जाके ना कुछ नीचे के लिए बनाएगा तो नीचे के लिए जरूर ट्रेड लेना। और अगर सुबह सुबह फिर वही नीचे जाके ना इस जोन पे यहाँ कहीं से फिर वो अगर एक ऊपर के लिए मिल रहा है, ऊपर के लिए बाइंग का मतलब मैं अवॉइड करूंगा। क्यों पता है, आज मार्केट ने इस रेंज में बिता लिया समय। ठीक है, तो अब जैसे देखो अभी कल क्या हुआ था, मार्केट गिरते हुए आया था तो यहाँ पर सुबह आया तो भाग गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने दिन भर इस आज के दिन में पूरा इस रेंज में समय बिता लिया है। ठीक है, तो कल को मैं क्या करूंगा, कल कोशिश करूंगा कि अगर ये सुबह को जाके 500 के पास एक रिटेस्ट करके नीचे के लिए कुछ एक अच्छा पैटर्न बनाएगा ना, तो मैं नीचे के यहाँ तक के लिए सबसे पहला, और फिर यहाँ कहीं समय बिता के फिर नीचे तोड़ता है तब फिर हम लोग नीचे के लिए अपने ट्रेड बनाएंगे। अब मान लो कल को मार्केट 39,000 और ये जो आज का लो है इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए, तो फिर यहाँ पर वेट करो और देखो तुरंत यहाँ पर तुरंत ट्रेड्स मत लेना। नीचे की अगर बना देता है तो भी, क्योंकि यहाँ 39,000 बैठा हुआ है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो तुरंत अब यहाँ पर वॉच करना। मैं अपना कंडीशन बता चुका हूँ, इस जगह में अगर यहाँ कहीं पर मुझे एक बियरिश दिखेगा तो मैं नीचे के लिए ट्रेड करूंगा, लेकिन यहाँ कहीं से ऊपर के लिए दिखेगा तो मैं नहीं लूंगा, कल अवॉइड करूंगा। अगर यही कहीं ऊपर में इस जोन में खुल जाए,
इस वाले जोन पे, तो मैं फिर वेट करूंगा, यहाँ पर कुछ बनने दूंगा, फिर ये जैसे ही इस लेवल को 39,500 को तोड़ेगा फिर मैं नीचे के लिए आऊंगा। कल को मैं ऊपर के लिए थोड़ा अवॉइड ही करूंगा, लेकिन हाँ कुछ अच्छा सिनारियो बन रहा है, मार्केट ऊपर की रैली दे रहा है तो देखा जाएगा। तो पहले से ऐसे सोच के मत रहना कि कल को मेरे को पूरा सेलिंग ही करना है, कल को मेरा पूरा बाइंग करना है, ऐसा नहीं सोचो। बस देखो मार्केट में चार्ट जिधर आपको ले जाए उधर के लिए ट्रेड लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।